इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं नदीम खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया बिग न्यूज में। आज मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश के वन मंत्री नागर सिंह चौहान जी, जो कि इस बार के जो लोकसभा चुनाव है उसकी जीत के बाद उनसे हमारी पहली मुलाकात होने जा रही है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इस बार जो बम्पर जीत हुई है उसके पीछे क्या कारण रहा। सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपने कहा कि जो झाबुआ अलीराजपुर लोकसभा सीटें में जो भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत हुई है, ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की और झाबुआ अलीराजपुर रतलाम की जनता के आशीर्वाद से ये सीट ऐतिहासिक मतों से जीती है। ये पहली बार इतने वोटों से जीती है। क्या लगता है क्या कारण रहा कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस ने इस बार जो कहते हैं कि काफी लोगों से मतलब 6-7 सीट आने की बात करते थे, क्या कारण रहा कि एक भी सीट नहीं आ पाई इस बार? नकुलनाथ तक चुनाव हार गए। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जमीनी स्तर पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि एक जमाने में जब हम राजनीति की मेरी शुरुआत हुई थी करीब 1995 में, उस समय कांग्रेस का एक तरफा शासन था। मतलब लोग ये कहते थे कि किसी को भी खड़ा कर दो, कांग्रेस सिर्फ टिकट तक की लड़ाई लड़ती थी, उसके बाद वो जितना निश्चित तय हो जाता था। लेकिन उस समय के जो 1995 के आसपास के सारे जो नेता है आज कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो गए। उन्होंने कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी की नई पीढ़ी को उन्होंने तैयार नहीं किया और उसी का आज कांग्रेस से खामियाजा भुगत रहे। दूसरा, उनका जो विजन है, जो पंचनिष्ठाएं हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो देश को तोड़ने वाली है। समाज को समाज से लड़ाना। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो आदिवासी भाई बहन है वो राम राम बोलता है। इनके मंच से कभी देखते होंगे आप जय जोहार का नारा। मेरा उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो झारखंड का शब्द है। हमारे आदिवासी भाई बहन अभिवादन में बोलते हैं, लेकिन इनके नेता जब भी मंच पे जाएंगे भारत माता का नारा नहीं लगाएंगे, वंदे मातरम का नारा नहीं लगाएंगे। आदिवासी भाई बहनों भी जब जाएंगे तो राम राम शब्द का भी उपयोग नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे आदिवासी भाई बहन है अब बहुत अच्छे से समझने लगे। दूसरा, कांग्रेस की हार का कारण सबसे बड़ा अयोध्या में भगवान श्री राम जी का जो मंदिर का निमंत्रण को ठुकराया उन्होंने। एक तो भूमि पूजन में जब निमंत्रण दिया तो उस निमंत्रण को भी कांग्रेस ने ठुकराया, और जब उद्घाटन का समय आया उस निमंत्रण को भी कांग्रेस ने ठुकराया। तो मुझे लगता है कि उसका जो बदला है जनता ने, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके चुकाया है, ऐसा मुझे लगता है। और तीसरा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो विकास के काम किए, वास्तव में मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास बने। मेरा अलीराजपुर छोटा सा जिला, 2 विधानसभा का 85,000 प्रधानमंत्री आवास बनाने का पैसा मिला। झाबुआ मेरा 3 विधानसभाओं का जिला है, वहां 92,000 प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पैसा मिला। ऐसा कैसे हमारी रतलाम में हमारी 2 सीटें ग्रामीण और सिराना, वहां भी हजारों की संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आदिवासी भाई बहन जो मतदाता है उन्होंने विकास को चुना है और उनको विश्वास भी कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो विकास और आने वाले समय में होना है और निश्चित होने वाला है। अयोध्या की बात करें, राम मंदिर की बात करें तो अयोध्या में ही बीजेपी की हार हुई है, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अयोध्या में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हारी है। उसका कई कारण है। भारतीय जनता पार्टी उस पर विश्लेषण कर रही है हार के क्या कारण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिलनी थी, क्योंकि 80 सीटें थी पिछली बार, करीब हम 70 से अधिक सीटें जीते थे, लेकिन इस बार इस प्रकार का परिणाम आएगा किसी भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने और हमारे नेतृत्व ने कभी भी सोचा नहीं होगा। लेकिन निश्चित रूप से परिणाम हमारे पक्ष में उत्तर प्रदेश में नहीं आया। उसकी कहीं न कहीं समीक्षा करने की बहुत आवश्यकता है। उसमें क्या कमी रह गई है उसकी समीक्षा करके आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी विचार करेगी।
अब तो सरकार भी भारतीय एनडीए की बन चुकी है। एक नारा दिया जाता था 400 पार का, वो कहीं ना कहीं दिखा नहीं, क्या कारण है? मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा नहीं दिया था, इस देश की जनता ने नारा दिया था 400 पार का। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो नारा है वो कहीं न कहीं नारा पूरा नहीं हुआ है। इस बात का पूरे देश की जनता को भी कहीं न कहीं दुख होता है, क्योंकि कोई भी, चाहे आपका चैनल हो, चाहे इस देश के सारे मीडिया के जो चैनल थे, वो भी एक ही बात कह रहे थे कि इस बार नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सीटें जीतने वाली है। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एग्जिट पोल भी विफल हुआ है, जो नारा दिया था वो भी कहीं न कहीं विफल हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम सब लोगों को समीक्षा करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि राजनीति में हार और जीत चलती है, लेकिन राजनीति में वही नेता सफल होता है जो हार की समीक्षा करता है और आगे बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि अगर हार है, आपने देखा हो मध्य प्रदेश में हम मंडला सीट के बारे में कहते थे कि मंडला सीट बहुत टफ है, लेकिन उस सीट को हमने चैलेंजिंग के रूप में लिया था। छिंदवाड़ा सीट हमने पहले से चैलेंजिंग के रूप में लिया था। आपने देखा खरगोन सीट पहले से लग रहा था कि ये सीट कमजोर है, तो हमने चैलेंजिंग के रूप में लिया था। राजगढ़ सीट आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह जो लड़ रहे थे, वो भी हम लोगों को लग रहा था कि ये सीट बहुत फंसी हुई है, लेकिन जब पहले पता चल जाता तो हमारा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं जागरूक हो जाता है और जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करता है। तो मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीती है, तो कहीं न कहीं कार्यकर्ता मुझे लगता है कि एक जो कमजोर सीट है उसके लिए कैसे मेहनत करना, उसकी प्लानिंग करते हैं, उसके कारण ये सीटें जीती है। अगर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हम कम सीटें जीते हैं, अगर हम लोगों को पहले से पता चलता है, तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि वो सीट ज्यादा मेहनत करते तो हमारे पक्ष में परिणाम आ सकता था। सर, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि अब तो चुनाव खत्म हो गए, सरकार भी बन गई है, इसके बाद अब आपका क्या विजन होगा, आपका और मैडम का? क्योंकि अब वो सांसद है, आप मंत्री हैं, तो प्रदेश को और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या आपके पास प्रोग्राम है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार, और मैं आज मध्य प्रदेश का मंत्री भी हूं और मेरी धर्मपत्नी सांसद बनी है। मेरा लक्ष्य ये कि मेरे अलीराजपुर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता, जो हमारी सरकार की जितनी योजना है उसका लाभ आम जनता को कैसे मिले, ये सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम जिला स्तर पर जाएंगे, तहसील स्तर पर जाएंगे और विकास खंड स्तर जो हमारा है, हमारी जो सरकार की जो योजना है, नीतियां, उसका लाभ निचले स्तर के लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी समीक्षा करेंगे। और समीक्षा के बाद अगर ऐसा लगता है कि इसका लाभ ठीक से नहीं मिल रहा तो उसमें सुधार करेंगे। मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सभी लोगों को मिले और उसकी समय समय पर जांच होते रहे कि कहां पर लाभ नहीं मिल रहा है, वो लाभ जनता तक पहुंचे। कैमरा पर्सन सोनू सागर के साथ मैं नदीम खान, इंडिया बिग न्यूज 7।